बलि। परीक्षित जी, ये वही बलि हुए जिन बलि के दरवाजे पर जाकर के भगवान ने 52 अंगुल का स्वरूप बनाया था। 3 कदम में तीनों लोगों को नापा था। एक पैर इनका स्वर्ग में पहुंचा था। ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठे को धुल करके कमंडल में कर लिया था, जिससे ये गंगा जी का निर्माण हुआ। महाराज, ये तो राक्षसों के वंश की कथा है। अब आप लोग सूर्य वंश की पावनमयी कथा श्रवण करेंगे। सूर्य वंश में परीक्षित जी बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज सरियात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज त्रिदस्यु हुए, महाराज अनरण हुए, महाराज त्रिबंधन हुए, महाराज सत्यव्रत हुए। इन्हीं सत्यव्रत महाराज के एक पुत्र हुए थे परीक्षित जी, जिनका नाम पड़ा दानवीर राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र परीक्षित जी, भगवान का पावन पुराण ये कह रहा है कि हरिश्चंद्र महाराज बड़े ही सत्यवादी राजा थे। और हमारे विद्वान भी लोग बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। आपके गांव में हर वर्ष कथा भी होती आ रही है कि हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। लेकिन हम कुछ और कहेंगे आज। हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे, हरिश्चंद्र झूठा भी बहुत थे। ये बहुत झूठ बोला करते थे, बहुत बड़े झूठा थे। झूठ बोलने के बाद इनके शरीर में जलोधर रोग हुआ था। इसके बाद में ये सत्यवादी तो बाद में हुए। और भगवान के पुराण में, भागवत ग्रंथ में सत्यवादी की कथा नहीं आती है, झूठ बोलने की कथा आती है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि हरिश्चंद्र झूठ बोलते थे। हाँ, झूठ बोले। क्यों बोले, काय को बोले, कब बोले और किस लिए बोले? झूठ तो बोले। अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र, जिनके पिता का नाम सत्यव्रत था और एक नाम और था त्रिशंकु। यहाँ पर भी शंका है, त्रिशंकु किसे कहते हैं? त्रिशंकु कहते हैं परीक्षित जी, तिर माने 3 और शंकु मीस श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे। आप लोग विचार कर रहे होंगे हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप किसने दिए? पहला श्राप, इन्होंने अपने पिता का एक बार अपमान किया था, जिससे पिता ने इनको श्राप दिया था। पंडाल में बैठे सभी भक्तगण ध्यान दें। आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग अपने पिता का